जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 25वां क्लास है और आज घन और घनमूल का ये दूसरा क्लास है। और आज के क्लास में आप जानेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल मात्र कुछ सेकंड में कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का अगर घनमूल आप जान लेते हैं कि कैसे निकालते हैं तो चाहे कोई भी संख्या हो आप निकाल लेंगे। देखिए, इससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी संख्या का जब घनमूल निकालते हैं तो उसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक अगर 2 है, कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 है, तो उसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, तो वो होगा 8। अगर संख्या के इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा, 2। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल का इकाई का अंक 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। इन चार संख्याओं को बस याद कर लीजिए और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी संख्या है अगर इकाई के अंक पर, तो उसके घनमूल जब निकालेंगे तो वह सेम संख्या आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 है या 0 भी है या 3 है, 3 तो दिया है, 1 है, 2 है, 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 है। ये 6 अगर संख्याएं हैं इकाई के अंक पर, किसी संख्या के इकाई के अंक पर ये 6 संख्याएं हैं, तो उसका जब घनमूल निकालेंगे तो सेम संख्या हो जाएगा। यानी 1 रहेगा तो 1 होगा, 0 रहेगा तो 0, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 6 और 9 रहेगा तो 9। लेकिन ये संख्याएं अगर 4 है, 2, 8, 3, 7, तो इसके घनमूल जब निकालेंगे तो 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2, 8, 10 होगा, यानी दोनों का योगफल 10 होगा। 8, 2, 10, 3, 7, 10, 7, 3, 10। ठीक है, तो ये चार संख्या आपको याद करना है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कैसे घनमूल निकालेंगे मात्र सेकंड। देखिए, पहला संख्या दिया है 1728, तो भाई इकाई का अंक पे 8 है, तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 अंक छोड़ देना है, जो शेष बची संख्या है 1, देखना है कि किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है। तो आप कहेंगे कि 1 का घन और 2 के घन के बीच में है ये संख्या, तो जो छोटी वाली संख्या है उसको ला करके यहाँ इसके आगे लिख देना है। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2744 का घनमूल क्या होगा। भाई इकाई के अंक पर 4 है, जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पर भी 4 होगा, क्योंकि इसमें आएगा। अब देखिए 3 अंक छोड़ देना है, शेष बची संख्या 2 है, किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है। आप कहेंगे कि 1 का घन और 2 के घन के बीच में है। 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, तो 2 किस में है, इन दोनों के बीच में है। भाई छोटी वाली संख्या ला करके इसके आगे लिख देना है। ये हो गया आंसर। बात तीसरे नंबर की करते हैं। देखिए इसका इकाई का अंक 3 है, जब घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, घनमूल में इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 3 अंक छोड़ दीजिए, शेष बचा 19। 19 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है, तो कहेंगे कि 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है, इन्हीं दोनों के तो बीच में है, तो ये छोटा वाला जो संख्या है इसके आगे लिख देंगे, यानी कि इसका आंसर होगा 27। देखिए चौथा नंबर, इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक पर 8 होगा, क्योंकि इसमें आएगा। 3 अंक छोड़ देना है, बचेगा 195। 195 किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है, तो कहेंगे कि 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216, इन्हीं दोनों के तो बीच में 195, तो छोटा वाला जो संख्या है इसके आगे लाकर लिख देंगे। ये आपका होगा आंसर। बात इसकी करें अगर, तो इसके इकाई के अंक पर क्या होगा, घनमूल निकालेंगे तो 7 होगा, क्योंकि इसमें आएगा। 3 अंक छोड़ देना है, बचेगा 912। 912 किन संख्याओं के घनों के बीच में है, तो आप देखेंगे कि 10 का घन होता है 1000 और 9 का घन होता है 729। 9 का घन और 10 के घन के बीच में है, क्योंकि इसका होता है 729 और इसका होता है 1000, इसी के तो बीच में है 912, तो ये छोटी वाली संख्या इसको लाकर यहाँ लिख देना है, इसका घनमूल होगा 97। अब बात करें इसके, देखिए 4 है तो इकाई के अंक पर तो 4 ही होगा घनमूल का। 3 अंक को छोड़ देना है, बचेगा 1481। 1481 किन संख्याओं के घनों के बीच में है,
तो आप देखेंगे कि 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728। ठीक है, यहाँ दिया भी है, देखिए 12 का घन होता है 1728, इन्हीं दोनों के बीच में। तो छोटा वाला संख्या आप लाकर 11 लिख दीजिए, यानी कि इसका घनमूल होगा 14, 114। तो बिल्कुल उम्मीद है आपसे सामने अगर कोई भी संख्या आ जाए बड़ी से बड़ी तो उसका घनमूल आप निकाल लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घनमूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भाषा पर आधारित, उसको हम देखते हैं, फिर क्लास समाप्त करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। कितना प्यारा सा सवाल है, ये किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ऑप्शन भी ऐसे ही था। एक्स की वैल्यू निकालना है, इतना दिया है। देखिए क्या करेंगे, √10 प्लस √3x इक्वल टू 4। हम दोनों पक्षों का वर्ग लेते हैं, तो वर्ग लेंगे तो करनी हट जाएगा, इधर वर्ग लगेगा। देखिए 10 प्लस √3x हो जाएगा बराबर 4 चौके 16। 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा भाई। देखिए यहाँ 3 होगा, √x घट जाएगा 6। दोनों पक्षों का घन लेंगे तो देखिए इधर करनी हट जाएगा, इधर घन हो जाएगा तो 216। ये आसान सवाल था जो पेपर में पूछा भी गया था। x का वैल्यू कितना आ गया, 216। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि 4500 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए ये स्पेशल 50 का 25वां क्लास है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल 50 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सभी क्लास चैप्टर वाइज, आज 25वां क्लास है ना, देख घनमूल का दूसरा क्लास है, सभी चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेगा। 24 क्लास उसमें अपलोड हो चुका है, ये 25वां क्लास है, पूरा 50 क्लास उसमें अपलोड होगा, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखिए 25वां क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 4500 रुपये। देखिए गुणा की बात कर रहा है ना, तो आप गुणनखंड विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे 4500 का। आप वर्गमूल में भी ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, पढ़ाए हैं अभी पिछले लगभग 1-2 क्लास पहले। आप घनमूल में ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, 2 से कटेगा 2 2 5 0, फिर 2 से कटेगा 1 1 2 5, फिर 5 से कटाते हैं 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से कटाते हैं 9 बार में, 3 से कटाते हैं 3 बार में, 3 से कटाते हैं 1 बार में। देखिए ये पूर्ण घन होने की बात तभी होगा जब कोई संख्या का गुणनखंड में 3-3 का पेयर बनता है। गुणनखंड निकालने पर सभी संख्याओं का 3-3 का पेयर बनता है। देखिए यहाँ 5 संख्या जो है, 5 का तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन 3 में भी एक 3 की कमी है और यहाँ 2 में भी एक 2 की कमी है, तभी तो 3-3 का पेयर बनेगा। यानी हमको गुणा करना पड़ेगा 2 और 3 का, यानी कि 2 3 6 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुणा की जगह पर भाग दे देता, कि किस संख्या से भाग दिया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो क्या करेंगे, देखिए जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, जो पेयर बनने के बाद जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, बच रहा है, उससे हम संख्या से भाग देंगे। तो क्या बच रहा है, देखिए या 2 दूना का 4 बच रहा है और 3 3 के 9 बच रहा है, यानी भाग देने की स्थिति में क्या होगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। चलिए आज के लिए बस इतना ही। घनमूल समाप्त हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।